उस इंसान की होती रहे तो क्या वो उसकी लाइफ सेविंग हो सकती है? कभी भी उसकी लाइफ बचने के चांसेस नहीं होते। एक्सट्रीमली 2 लीटर से ब्लड ज़्यादा ब्लीड कर जाए तो वो पेशेंट जो है वो हाइपो में जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी नियर बाय एक्सपायरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है उसमें ये होता है कि आपने उसकी ब्लीडिंग को किस तरह कंट्रोल करना है और किस तरह उस चीज़ को आपने सेव करना है। शोल्डर टाइप करने के बाद हमने शोल्डर टाइप करने हैं। शोल्डर टाइप करने के बाद हमने रिस्पांस लेना है। अगर रिस्पांस नहीं देता उसके बाद हमने पेनफुल स्टिमुलस देना है। कोई भी पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं, आइज को पिंच कर सकते हैं या फिंगर को दे सकते हैं। उसके बाद चुटकी भी काट सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या करना है, हमने उसके सांस फील करना है। उसके नोज और माउथ दोनों से एक साइड हमने अपना कान बिल्कुल पास लेके जाना है, सांस फील करना है। उसके बाद उसकी चेस्ट राइज एंड फॉल देखनी है। ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ये आपकी पोजीशन है, दोनों बाजू एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होने हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने लाइन ड्रा कर ली है। ये उसका मिड पॉइंट जो है वहां पे ये हाथ आपने अपना जो भी आपने नीचे हाथ रखा हुआ है, राइट है लेफ्ट है, उसको आपने बिल्कुल फिक्स कर लेना है। दूसरे हाथ की पोजीशन ऊपर बना लेनी है। इसमें आपने उसको कंटिन्यूसली 120 मरतबा, पहले 30+2 का कंप्रेशन आपको बताया था, लेकिन वो होता है जो बिल्कुल ट्रेन पर्सन हो उसके लिए, क्योंकि उसमें 2 ब्रीथ देने होते हैं। इसमें आपने ब्रीथ नहीं देने, इसमें सांस नहीं देनी। आपने कंटिन्यूसली 120 मरतबा उसको पंप करना है। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि मेरी एल्बो जॉइंट दोनों स्ट्रेट हैं, बेंड तो नहीं हो रही। उसके बाद बॉडी की पोजीशन देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों टहने जो है नीचे से टांगे बिल्कुल स्ट्रेट हैं और एक ही पोजीशन में मैं उसे सीपीआर कर रहा हूँ। मतलब इसमें मैं ये नहीं कर रहा, एक ये मोस्टली लोग करते हैं। इस तरह करेंगे उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो जाएंगी, उसको जितनी भी पावर चाहिए वो कंटिन्यूसली पावर नहीं मिलेगी, उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगी। कंटिन्यूसली आपने एक ही पोजीशन में उसको 120 मरतबा कंटिन्यूसली करना है। इस दौरान पे अगर आप थक जाते हैं, थकने के बाद आपके पास 10 सेकंड का टाइम होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉल कर दी हुई है एम्बुलेंस को, जैसे ही एम्बुलेंस आती है आपने उनके हैंड ओवर कर देना है। अगर आप तब तक एम्बुलेंस आने में ज़्यादा टाइम लग गया, 120 मरतबा आपने कर लिए, थक गए हैं, तो आपके पास कोई भी नेक्स्ट प्रोफेशनल बंदा है तो आपने उसको कहना है कि आप आओ, आप करो। लेकिन उसमें टाइम दरकार कितना होता है, 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने अपना बॉडी चेंज करना होता है, किसी और को कहना होता है। अगर आप नहीं करें, कोई भी आपके पास मौजूद है, तो उसमें आपने 10 सेकंड के बाद दोबारा फिर 1 से स्टार्ट करके 120 मरतबा उससे सीपीआर करना है। और ये आपने तब तक करना है जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए या जब तक आपके पास कोई भी मेडिकल ट्रेन पर्सन ना आ जाए, तब तक आपने कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में उसे 120 मरतबा पंप करना है। इसमें ये देखें सिंपल एक ही है, ना इसमें रफ्तार ज़्यादा है ना कम है। और इसमें डेप्थ क्या होती है, 1.5 इंच की डेप्थ होती है। सिंपली आप इसमें कह सकते हैं कि एक आपकी फिंगर का फुल और एक हाफ जो कोटा होता है, इतनी डेप्थ, इतनी गहराई तक आप इसको दबा सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने डेप्थ नहीं देनी होती। आप इस चीज़ में सबसे मेन है, इसमें आपकी एल्बो जॉइंट स्ट्रेट, बॉडी बिल्कुल आपकी स्ट्रेट, पोजीशन आपकी स्ट्रेट, दोनों टांगे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हैं और पेशेंट के बिल्कुल साथ आपकी टांगे हों। आपने इसको कंटिन्यूसली करना है। जो होता है हम उसको ब्रीथ देते हैं, सांस देते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, मोस्टली नहीं पास होता। फीमेल पेशेंट होती है, मेल पेशेंट आगे होता है या इस तरह, इस वजह से वो ब्रीथ को हम नहीं करते, वो एक ट्रेन पर्सन में आ जाता है। ये नॉर्मली हर पर्सन में आता है, ये हर कोई आप में से कर सकते हैं। अब आप में से कौन बाहर जाना है, दोनों शोल्डर को ऐसे टैप करना है, दोनों शोल्डर को टैप करके उसका रिस्पॉन्स लेना है कि वो आपकी इस आवाज़ को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। ऐसे प्यार से टाइप नहीं करना, जोर जोर से आपने टाइप करना है, फुल जोर से आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अगर वो आपको जवाब नहीं दे रहा तो इसमें कि वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने उसको कोई भी पेनफुल स्टिमुलस देना है। पेनफुल स्टिमुलस में आप उसकी फिंगर्स को दबा सकते हैं, नेल को दबा सकते हैं या बॉल पॉइंट इस तरह रख के आप उसको दबा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपने उसकी प्यूपल को इस साइड पे, ये जो नोज के साथ है, ये जो जगह होती है, थंब के साथ बहुत जोर से पिंच कर सकते हैं, अंदर की तरफ दबा सकते हैं, ठीक है। वो आपने दबा के देखना है। इन तीनों पॉइंट्स पे पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया तब भी आपने सीपीआर नहीं करना, तब भी आपने सीपीआर उनको कंसीडर नहीं करना कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। फोर्थ नंबर पे आपने अपने कान को उसके नोज और फेस दोनों के पास लेके जाना है और महसूस करना है, बिल्कुल आराम से महसूस करना है कि क्या सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सांस नहीं आ रहा तब आपने महसूस करना है कि हार्ट अटैक है, लेकिन सीपीआर फिर स्टार्ट नहीं करना। सांस के नहीं आ रहा, ना नोज से आ रहा है ना माउथ से आ रहा है, दोनों जगह से इकट्ठा फील करना है। सेपरेट फील नहीं करेंगे। सेपरेट फील करेंगे तो एंजाइटी का पेशेंट जो है वो मोस्टली नॉक से सांस लेता है, कभी कभी मुंह से लेता है। इसलिए आपने उसको इस तरह महसूस करना है, बस
दोनों जगहों से सांस महसूस करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका क्या आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि जस्ट राइज एंड फॉल। हम नॉर्मली इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये देखें अब्डोमिनल अप एंड डाउन हो रहा है, नॉर्मली देखना है, सांस रोकना नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली पेशेंट होता है उसका चेस्ट राइज एंड फॉल हो रहा होता है, पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है। इस नंबर को हमने कंसीडर कर लेना है कि उसकी चेस्ट राइज एंड फॉल हो रही है कि नहीं हो रही। एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो दो इसमें होते हैं, एक आपका सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड नंबर पे आपकी चेस्ट राइज एंड फॉल हो रही है कि नहीं हो रही। ये आपने कंफर्म कर लेना है। जब पेशेंट को सांस भी ना आ रहा हो, उसकी चेस्ट राइज एंड फॉल भी ना हो रही हो, तब आपने उसकी पोजीशन बनानी है। सेम इसी तरह पेशेंट के पास बैठ जाना है। उसके दो पॉइंट्स होते हैं जगह कंसीडर करने के लिए। वो दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। दोनों लाइनें किस पॉइंट से ड्रॉ करनी है, जो दोनों निप्पल लाइन होते हैं, जो हमारी बॉडी के दो निप्पल लाइन होते हैं, उनके दरमियान आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वर्टिकल दोनों लाइनें ड्रॉ करने के दरमियान में जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट पे आपने दोनों हमने लाइनें ड्रॉ की हैं, जिस पॉइंट पे जाके दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर ली है वो हमारा होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह स्ट्रेट करना है। बिल्कुल आपका उसमें राइट पावर हैंड या लेफ्ट पावर हैंड, दोनों पावर हैंड में से कोई भी आपका पावर हैंड है, ठीक है, उस पावर हैंड को आपने इस तरह मतलब स्ट्रेट कर लेना है। मेरा राइट पावर हैंड है, इसको मैंने ऊपर रख लेना है, लेफ्ट को नीचे रख लेना है। जिनका लेफ्ट पावर हैंड है वो लेफ्ट को ऊपर रख सकते हैं, राइट को नीचे रख सकते हैं। दोनों बाजुओं को ऐसे स्ट्रेट करके बिल्कुल इस पोजीशन में राइट पावर हैंड को ऊपर रख लेना है, दूसरे को नीचे रख लेना है। ये आपकी पोजीशन है। ये आपने इस तरह अपनी पोजीशन बना लेनी है, दोनों बाजुओं को स्ट्रेट करके। ये पोजीशन आपने बना ली बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है। इस पोजीशन में आपके एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। एल्बो जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह की पोजीशन बनानी बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसमें आपके एल्बो जॉइंट स्ट्रेट होंगे। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने लाइन ड्रा कर ली है। इस पॉइंट पे आपने ये पोजीशन बना लेनी है, इसमें दोनों आपके स्ट्रेट हैं और बॉडी की पोजीशन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें हम इसको पंप करते हैं तो बिल्कुल जितना भी हम इसको पंप करेंगे सारा उसका जो बाहर से बैरूनी फोर्स होगी पूरी उसको अंदर जाएगी, ठीक है। इस तरह आपने करना है, खड़े हो जाओ। ये अलाइव है इसलिए इनको हम नहीं कर सकते। इसका ये दोनों कंधों पे हाथ मारना जोर जोर से, ठीक हो गया, देखना वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। हम्म। उसके बाद आपने कोई जैसे जैसे कोई तकलीफ देनी है, ऐसे चुटकी काटनी है, आँख पे प्रेशर देना है, देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। उसके बाद तीसरी जो है वो ये है कि आँख में हो गया। उसके बाद तीसरी जो है कि सांस चेक करना है, किस तरह करना नाक और कान से दोनों एक एट अ टाइम में चेक करने हैं कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद जब वो नहीं रिस्पॉन्स देगा उसके बाद आपने CPR का अपना प्रोसीजर शुरू करना है। चेस्ट राइज एंड फॉल नहीं देखनी, चेस्ट राइज एंड फॉल भी देखनी है। वो कैसे देखना है? एब्डोमिनल से, पेट से। वो किस तरह देखनी है? वैसे उसकी कमीज उठाएंगे, देखेंगे मीज पेट। नहीं उठाएंगे, फीमेल पेशेंट है हम नहीं मतलब ये हाथ लग के ही है वैसे। हाँ, ये वैसे फिजिकल आई से देख फिजिकल लेंगे, आई से देख- फिजिकल आई से जिस तरह आपने ये देखी फील होगी ना, करना। ठीक है, आप इधर से फील करें उसका सांस है, ठीक। सांस उसका फील करें, किस तरह फील करेंगे, सांस उसका फील करें, किस तरह फील करेंगे। वो ये फेस पड़ा हुआ है पेशेंट का, सांस फील करना है, आप किस तरह फील करेंगे। ईयर क्लोज करो ना। नीचे हो गई, नीचे ये आपकी पोजीशन होगी, इस जी। तरह आप नीचे हो जाए। ये उसके आपने आईज और माउथ के पास आगे सांस फील कर लिया। अब दोनों सांस फील आप कर रहे हैं, उसी दौरान पे आपकी आईज उसकी किधर चली गई है, चेस्ट राइज एंड फॉल पे। आपने कान इस तरफ किया हुआ है, फेस आपका उसके एब्डोमेन पे चला गया है, ठीक है। उधर से आप साथ कंटिन्यूअसली उसको भी फील कर सकते हैं कि उसकी चेस्ट राइज एंड फॉल हो रही है कि नहीं। उसके बाद पोजीशन किस तरह बनाएंगे, पोजीशन है पेशेंट को सीपीआर करने की पोजीशन है। ये ऐसे आप ऐसे बैठेंगे बैठे, ठीक है। वो तो फर्स्ट पे बैठे ना जब चेक करने लगे हैं। उसके बाद जो है ना कि पावर हैंड कौन सा है आपका? पावर हैंड राइट है, वो नीचे रखना है, वो नीचे उसके ऊपर वो दूसरा पावर हैंड आपका राइट है, जी। राइट ये है। इजी हो, आपका स्टाफ बैठा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, पावर हैंड ऊपर रखना है, ठीक है। दूसरा हैंड नीचे रखना है। पावर लेकिन- हैंड से पंप करना, से पंच करना नीचे की तरफ, तो नीचे फिर मैं लेफ्ट रखूंगा और इससे जी, ऐसे- ऐसे। लेकिन ये रखोगे किस पॉइंट पे, किस जगह पे जाके पहले रखोगे? उसकी सरफेस बनाऊंगा जो जो है, ठीक है। जैसे सरफेस कहाँ पे बनाएंगे, पेट के दरमियान में सेंटर आके। से बनाऊंगा, सेंटर निपल से और वो नेक से नीचे की तरफ लेके Body जिधर का- मिड बनेगा उधर बॉडी का उस point हमेशा पे। दो पॉइंट्स होते हैं, दोनों पॉइंट्स कौन से हैं कि निप्पल लाइन, ठीक है। अब ये दोनों महसूस पॉइंट होते हैं, इन पे आपने हॉरिजॉन्टल कर लेनी है, उसके बाद वर्टिकल मिड में कर लेनी है। और मिड में वर्टिकल आपके ट्रेकिया से आती है, ठीक। जो आपका स्टर्नम होता है। और जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे आपने किस तरह रखना है, करें। वहाँ पे एक हाथ ऐसे रखना है हाँ और दूसरा हाथ इसके अंदर रख के ठीक है,
और फिर दोनों बाजू सीधे करें। कितना डीप जाना है इसमें? बिल्कुल कितना को डीप बताया था उन्होंने? बोला था 1.5 मतलब 0.5 तक। नहीं नहीं 0.5 नहीं 1.5 1.5 इंच। कितनी दफ़ा करना है इससे? 120। अब इसमें एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्या है आप देख रहे हैं ना, बताएं क्या भाई ने गलती की है? रिलैक्स हैं, कुछ नहीं है। क्या गलती की है भाई ने? दोबारा करें। तरीके से कम ये देखें, ये हाथ की पूरी हथेली को पूरी रख हथेली। एक नंबर पे आपने हाथ का ये हिस्सा इस पॉइंट पे महसूस कर लिया। अब इसमें ये आपने फिंगर्स डाल दी, ठीक है। अब इसमें आपने स्ट्रेट होना है ऐसे। ये आपकी पोजीशन होगी बॉडी की। इसमें टांगे बिल्कुल आपकी स्ट्रेट आ गई हैं। आपने इस तरह, अब इसको पंप करें, नीचे वाला हाथ नहीं हिलना चाहिए आपका। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब इसमें ये थक जाएंगे क्योंकि इसमें पोजीशन नहीं बन रही। आप इसको नीचे को दबाएं, इधर से दबाएं, इस हाथ से दबाएं। ये देखें, ये है ना, ठीक है। मैं ज़मीन पे भी अगर करता हूँ, ये है हमारी पोजीशन। इसमें आपके शोल्डर जो है उधर से प्रेशर आ रहा है, ये देखें, दोनों शोल्डर आपके प्रेशर आ रहा है। इसमें सबसे मेन जो पॉइंट्स होता है ना, वो इन क्या जगह points से होते हैं? पावर लो तो इससे सर्कुलेशन में सबसे मेन जो पॉइंट्स होता है, हम हाँ, लोग इस तरह। मोस्टली करें 120 करने के बाद कितनी देर के लिए रिलैक्सेशन चाहिए तुम्हें? 10 सेकंड के लिए। ठीक है। यहाँ 120 होने से पहले पहले इस पीछे रेडी 120 कर में लेना हमने किसी को। उसको ब्रीथ नहीं ना देनी। नहीं देनी। ठीक है। ब्रीथ जो होता है वो होता है ट्रेन पर्सन के लिए, ठीक हो। वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें नहीं करते। ठीक। इस चीज इस तरह मैंने बैठ जाना और उसके बाद इसको यहाँ से सांस लेना और उसके बाद उसे कोई मतलब चीज़ से वो उधर कंधे से चुटकी करते काटनी हैं है। मोस्टली ना, कंधे से हाँ, करते हैं वो उधर से कंधे फिर काटते हैं। चुटकी भी उधर से काट लेते हैं। उधर से करके फिर आइज और आइस को करना ठीक है। आइज की साइड की तरफ से। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका सांस देखना है नाक से, कानों से और उसका, और उसके बाद मैंने उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निपल से और चेस्ट ठीक से, है। और उसके बाद जैसे ये मैंने बनाया ना, नहीं पोजीशन ठीक बनाओ। ऐसे इसमें आप नहीं। सिंपली ये देखें, मेरी तरफ ऐसे बैठ गए हैं, ये हमने बैठ गए हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट दोनों कर लें, टांगे स्ट्रेट हो गई हैं। ये हम पेशेंट के पास बैठ गए हैं, ये हमने पोजीशन बना लिया है। ये हाथ हमने जाके इधर फिक्स कर लिया है, जो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट पे हाथ फिक्स करके दूसरे हाथ को हमने ऐसे ऊपर रख लेना है। ये बिल्कुल अपनी बॉडी का वेट उसके ऊपर डाल दें, अपनी बॉडी का टोटल वेट अपनी दोनों इन बाजुओं पे डालें। इन दोनों बाजुओं पे डालने के बाद ये आपकी पोजीशन बन गया है। अब इसमें आपने ये पावर किधर से लेनी है? अपने दोनों शोल्डर से पावर लेनी है। वो किस तरह पावर होती है कि ये आपके हाथ हैं इस तरह, अपने शोल्डर से इसको, मतलब ये आपका शोल्डर जो है इससे पावर आए। नहीं वो वो अभी भी मेरा आप ये देखिए, बिल्कुल इस तरह हूँ, पहले ऐसे बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ गए। अब इस चीज़ को आपने इस तरह करना है कि ये आपने पोजीशन बना लेनी है। ये हाथ रखें, हेड थोड़ा सा आगे लाओ अपना, ये इस तरह ऊपर हो जाए, पेशेंट के ऊपर हो पेशेंट के जाए। ऊपर आ जाओ। वजन डालना उसको हो गया। कंफ्यूज हो गया। चलो आ जाओ तो आप में से कोई नहीं करो, एक इस टांग के ऊपर इसको इस तरह रखते हुए ये आपकी पोजीशन होनी है। इस तरह आपने घुमा के, दो बंदे होते हैं, एक टांग वाली साइड पे, एक इधर हेड वाली साइड पे, या 3 लोग भी यूज इसमें होते हैं। आपने इस तरह उसको पोजीशन बना देनी है। उसके बाद जो भी नीचे हार्ड सरफेस या बोर्ड आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर पेशेंट को सेम इसी तरह आपने स्ट्रेट करके, तो इस तरह आपने उसको ऊपर शिफ्ट कर देना होता है। इसमें जो भी स्पाइनल इंजरी का पेशेंट है, उसका जो मसला हुआ है वो उतना ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। इसमें शिफ्ट करने का ये तरीका होता है। कोई और? चलो दबा के रखना है। कब तक दबा के रखना है? जब तक कि रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती है, कोई ट्रेन पर्सन नहीं, या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल या हॉस्पिटल नियर बाय नहीं है, तब तक आपने इसको प्रेशर से दबा के रखना है। उसके बाद अगर बैंडेज है तो कर देनी है, नहीं है तो लेकिन दबा के रखना है। बैंडेज का क्या फ़ायदा होता है कि आप फ्री हो जाते हैं, मतलब आपने प्रेशर करके रखा है। इसी में ही एक और चीज़ आ जाती है कि आपने उसको बैंडेज कर दिया है, उसके बावजूद फिर ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में क्या करना होता है?
आप लोगों से मैं पूछता रहा हूँ, आप में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। अभी आप लैब में काम कर रहे हो, मेडिकल से रिलेटिव हो, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। कि अगर आपने ड्रेसिंग की हुई है, जी। बैंडेज की हुई है, जी, जी। उसके बावजूद ब्लीडिंग हो रही है, हम्म। वो ड्रेसिंग सारी ब्लड से भर गई है, बाहर ब्लड आना शुरू हो गया है, उस कंडीशन में क्या करना होता है? उस कंडीशन में उसे अप करना है, और दूसरा उन्होंने ये पोजीशन बताया था, उसके पीछे से वो टोर्निकेट या किसी चीज़ की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए रोक लेना है। नहीं, आप करेंगे तो उससे भी थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। आप तो कर लेंगे जी। हो गया। टोर्निकेट हमने बंद ही नहीं हुआ, हम सिंपल पट्टी की हुई है। हम्म। तो पट्टी करने के बाद फिर भी ऊपर से ब्लड आ रहा है, दोबारा फिर से पट्टी करनी दोबारा फिर किस तरह पट्टी करेंगे? है। उसके ऊपर ही नहीं उसी उस के ऊपर। वो तो हो गई ना, वो तो इसमें प्रेशर दे दी है। सिंपल यही होता है, ठीक है बच्चे ने, कि हमने एक पट्टी की हुई है, ये हमने ड्रेसिंग की हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर देने के बाद हमने ऊपर पट्टी कर दी हुई है, लेकिन ब्लड फिर भी नहीं रुक रहा, उसके ऊपर एक और हम पट्टी कर देंगे, लेकिन जो पहले पट्टी हुई है उससे और ज़्यादा टाइट करेंगे, लूज नहीं करेंगे, और ज़्यादा टाइट करेंगे, उसको और प्रेशर देंगे, उसके ऊपर और 2-3 कॉटन के पीस या गाज के पीस या कोई भी चीज़ रख के तो और ऊपर कर देंगे, एडिशनली उसको और प्रेशर दे के तो हम बैंडेज ऊपर कर देंगे। अगर कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी अंदर इंसर्ट हो जाती है उस सूरत में क्या करेंगे? फिर भी मतलब एक हॉस्पिटल लेना है या कुछ भी, मतलब किस आपके तरह? पास वो अगर- बालकन पड़ी हुई है, वो ले लें। अगर आपके पास कोई भी अरेंज नहीं है तो ये जैसे कि ये मुझे लग गया, इसको हम इसी जगह पे रखेंगे। तो फिर अपने हाथों को कवर करने के लिए कपड़ा लेना है आपने। अच्छा। उसके बाद तो कोई पट्टी भी- ना करें, पट्टी तो बात क्या है, कोई भी पहले चीज़ आपने लेके ब्लड ना- को रोकना है, वो किस तरह आपने रोकना है? ये ऐसे करके तेज इलाज चीज़ है, आप इस तरह मतलब पकड़ेंगे उसको, नहीं, वो या इस नीचे तरह से लो, वो या जहर करेगा। उस चीज़ को आप मूव करेंगे तो वो हिलेगी, या इस चीज़ को जिस तरह आप पकड़ के मतलब कर रहे हैं वो आपके हाथ को लग जाएगी। ये एक कांच का